अभी आने वाले हफ्ते के बारे में आप अच्छी बुरी जो खबरें हैं ज़रा सब्र तमल से सुनिए। मैं अच्छी बुरी इसलिए कह रहा हूँ कि हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं उन्हीं में बड़ी टेंशन सी आ रही है हर एक के लिए। आई मीन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये जो पहला बुरुज है, आपने पहले एरीज से हम स्टार्ट करते हैं और उसे उर्दू में अमल कहते हैं। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक के बड़े टेंशन वाले हैं। पेशा वराना ज़िंदगी में, कारोबारी ज़िंदगी में बड़ी टेंशन रहेगी। मुखालफत या हालात उल्टे रहेंगे, वालिदैन से भी झगड़ा आ सकता है। सही। और इस झगड़े से ये बचने की पूरी कोशिश करें और अपने जायदाद के जो मसाइल हैं उन पर नज़र रखें। अपने जो जायदाद के कागजात हैं उन पर नज़र रखें ताकि वो किसी के हाथ न चढ़ जाएं। और हफ्ता के जो वस में 2 दिन आ रहे हैं वो जज्बाती जो मामलात हैं उनमें ज़रूर ज़्यादा तेज़ी न दिखाएं। इफ़ यू आर रोमांटिक माइंडेड, रोमांस चल रहा है तो तेज़ी न दिखाएं, बड़े सब्र तमल से काम लें। बहुत सारे आपके व्यूअर्स ने फीडबैक दिया कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो इस तरह के जो मामलात होते हैं उस पर ज़रूर बताया करें। हाँ जी, ओके। तो ये इस दफ़ा ये जो मामलात हैं जो हमल के लिए हैं उनको इन जज्बाती मामलात में, रोमानी मामलात में ज़रूर ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये हर मामले में तेज़ी दिखाते हैं। सही। तो रोमानी मामला में तो इनकी हालत और गैर हो जाती है। ठीक। तो मैं ये उनको वादा करना चाहता हूँ कि हफ्ता के वक्त में अगर रोमानी ज़िंदगी में कोई मसला दिलचस्पी का बहस बने तो बड़े सब्र तमल से उसको हल करें या उसको अच्छी तरह निपटें। अगर आपने जल्दबाजी की तो इसका असर उल्टा होगा। उसके बाद जो है जी, आखिरी 2 दिनों में पेशेवराना कारोबार में फिर पहले 2 हफ्तों में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में फिर थोड़ी सी आखिरी 2 दिनों में आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक, यानी जो जॉब वगैरह और बाकी जो मामलात हैं या बिजनेस ईजी हो जाएगा। ओके ओके। लेकिन पहले 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे को बहुत टेंशन है। ठीक। अगले बुरुज की तरफ चलें अब हम। हाँ जी, अगले बुरुज की तरफ चलते हैं। टॉरस उर्दू में सोल कहते हैं उसे। 20 अप्रैल से 20 मई तक। आप इंग्लिश में भी बता दीजिए उनको टॉरस। तो इनके जो हैं करीबी जो अजीज़ों अकारब हैं, इनके जो भाई बहन हैं उनसे इख्तिलाफ नज़र आते हैं। सही। हफ्ते के पहले 2 दिनों में ये छोटा सफ़र ना करें। अगर छोटा सफ़र करेंगे तो कोई ना कोई वाक़या पेश आ सकता है। ठीक। कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हफ्ता के वक्त में घरेलू ज़िंदगी इनकी अच्छी रहेगी। जायदाद के मामलात भी इनके लिए ठीक हैं, लेकिन ये भी अगर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उल्टा असर पड़ेगा, फंस सकते हैं। तो जब हालात ठीक हैं तो बड़े सब्र तमल से उनसे निपटें। ठीक। और फैसला करते वक्त पहले अच्छी तरह सोच लें, समझ लें। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में रोमानवी जो मामलात हैं बहुत अच्छे गुजरेंगे और बड़े खुशगवार होंगे। अच्छा, आखिरी 2 दिन इनके लिए अच्छे हैं। ये आखिरी 2 दिनों में रोमानी मामलात बहुत अच्छे हैं, खुशगवार हैं। और जो साब औलाद हैं उनको अपनी औलाद से राहत होगी, खुशी होगी। अगला जो है इंग्लिश में उसे जमनाई कहते हैं और 21 मई से 20 जून इसकी डेट है। उसे जोज़ा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जोज़ा की पहली अच्छी खबर यह है मेरे पास कि इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अच्छा। लेकिन माली मामलात में मेरे पास इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माली मामलात में मज़ीद टेंशन ना बढ़ जाए, बड़ी एहतियात से काम लें। तो इनकी जो ख्वाहिश पूरी हो सकती है फिर वो किस हवाले से? वो कोई ज़ाती बात होगी, कोई ज़ाती मसला होगा, कोई ज़ाती प्रॉब्लम होगा, वो हल हो सकता है। तो जब ख्वाहिश पूरी होती है, अपनी ज़ाती ख्वाहिश, तो यही होता है ना कि अपनी जो भी कोई मामलात हैं ज़ात के, तो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो वो हल हो जाते हैं और आदमी ईजी महसूस रिलैक्स करता हो है। जाता है। हाँ, रिलैक्स हो जाता है। और ये मुझे नज़र आता है कि ये इनकी ख्वाहिश इस हल हो कोई है पूरी होगी। सालों से जो दबी ख्वाहिश थी पूरी होने लगी। और इनकी बरासत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माली मामलात में वाज़ेह टेंशन है जो कि कई सालों से चली आ रही है। ये कोई आज का मामला नहीं है। सही। ये साल से इनको वास्ता पड़ा हुआ है अखराजात से या माली परेशानियों से, तो वो बदस्तूर रहेगा और 22 तारीख तक ज़्यादा रहेगा। ठीक। और कोई अगर आपकी ज़िम्मेदारी है तो आप उसको पूरा कर लेंगे। इससे भी आपको बड़ी खुशी होगी कि मैंने अपना जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरा जो काम था, मैंने उसे अच्छी तरह कर लिया है। तो उसके बाद हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में आपके और कई ऐसे मामलात हैं, कोई ना कोई और 1-2 मसले और भी हल हो जाएंगे। तो आखिरी 2 दिनों के बाद आप महसूस करेंगे लाइट। ठीक। लेकिन पैसे के मामलात जो हैं वो बदस्तूर उनकी तवज्जो के तालब है, यानी मिले जुले सवाए पैसों के बाकी हालात ठीक हैं। ठीक। आगे चलते हैं हम कैंसर की तरफ। और 21 जून से 22 जुलाई से शैतान कहते हैं। तो ये तो पहले 2 दिन में सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ेगा बुरे प्लानट का, या ये जो कशमकश पैदा हो चुकी है प्लानट में, तो सबसे ज़्यादा सरतान वालों पर असर पड़ेगा। अच्छा। इनकी अज़वाजी ज़िंदगी पहले ही उखड़ी पड़ी है, अक्सर इख्तिलाफ़ात रहते हैं। और ये जो अगले 2 दिन आने वाले हैं, मंडे और ट्यूसडे, इनमें ज़्यादा ये फील करेंगे। ख़तरा ये है कि कहीं इनका ये तल्लुक़ टूट न जाए। अच्छा, यानी हाँ, ये बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अगर ये टूट नहीं गया
मैं ये भी कहूँगा अगर ये तलक नहीं टूटा अभी तक तो अल्लाह ताला भी इसे बचाए। सही। टेंशन बदस्तूर मौजूद है, तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर गमों को है तो उस पर कंट्रोल करें और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। अगर इस तरह वो नहीं करेंगे हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे और माली पोजीशन जो है अलबत्ता उनके लिए एक अच्छा सहारा है, वो ठीक रहेगी माली पोजीशन। तो उसके अलावा अगर कोई नौजवान जो सतानवी हज़रात हैं और रूहानी मामलात की खुशगवार बीमारी में मुबतला है तो वो खुशगवार नज़र आती है। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी ठीक नहीं है। यंग कैंसरियन जो हैं जो उनके लिए अच्छी रूहानी खबर है। मामलात में अपनी इस खुशगवार बीमारी में मुबतला हैं, तो जो कि कोरोना की तरह कई साल रहती है, तो वो उनके लिए इस अच्छी खबर में ये मामलात उनका ठीक है, एंजॉय करेंगे इन दिनों एक दो दिन। ओके, आगे चलें अब हम। आगे हम असद करे चलते हैं, जैसे आप उर्दू में अंग्रेजी में लियो कहते हैं। 23 जुलाई से 22 अगस्त जिनकी हाँ डेट जी, है। इनके माली मामलात कोई बेहतर होने वाले हैं, लेकिन ये लियो हजरात जो हैं ये अखराजात से बाज नहीं आते। तो पैसा आएगा तो लगेगा तो सही। हाँ जी, नहीं, कई लोग हैं पैसा आए तो उतना ही लगाते हैं जितना लगाना चाहिए। सही। कई बुरे जैसे हैं जो बड़ी संजीदगी से बड़ी ज़िम्मेदारी से पैसे के साथ डील करते मेल जोड़ रखते हैं, लेकिन कई ऐसे बुरे हैं जो कि पैसा जो है उनसे डरता है कि मैं गया ये मुझे बिखेर देंगे इसी वक्त। तो ये जो असल लोग हैं ये भी पैसे के साथ यही हरकत करते हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा इनके होते हैं। माली सूरत हाल अलबत्ता थोड़ी बहुत बेहतर आ रही है, तो जितनी बेहतर आ रही है उतनी खर्च करें। घरेलू माहौल में भी कोई बेहतरी नज़र आ रही है। पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि पिछले 2-3 हफ्तों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैंने यकीन ये कहा होगा कि पहले इनकी जो अंदरूनी अपनी घरेलू ज़िंदगी कोई ठीक नहीं थी, सही। लेकिन इस हफ्ते से कुछ ना कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। और अगर कोई फ़ैसला करना है तो ज़रा थोड़ा बहुत सोच समझ के और अपनी अना के जोश में आकर अपने अजीज़ व अकारब से इख्तलाफ ना पैदा करें, ठीक। क्योंकि ये लोग जब आते हैं अपने उस अना में तो ये फिर इनको कोई समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक। तो उस शोमैनशिप में या अपने गरूर में ये खामखा नाराज़ कर देते हैं लोगों को। तो इनको ज़रा अब तक आखिरी 2 दिन में एहतियात से काम लेना होगा। बाकी अखराजात ही हैं जो कि उनको मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा अगर कंट्रोल कर सकते हैं करें। ईद के दिन खर्च करें। अच्छा, एम आई राइट? बिल्कुल ईद सही के कह दिन रहे करें ना जी, पहले क्यों करते हैं? मीज़ान की तरफ आते हैं। नो, हैं। विरगो की तरफ अभी हाँ जी, वर्गों की तरफ आते हैं 23 और अगस्त से इसे 22 उर्दू में सितंबर समला जिनकी कहते डेट हैं। है जी। आई एम वेरी सॉरी, इनके लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अपने मामलात को अच्छी तरह सोचें समझें, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सोचें समझें। मुझे ऐसा लगता है इनको कोई वाक़या न पेश आ जाए। अच्छा। अगर इन्होंने अपने मामलात को न समझा तो कोई ना कोई वाक़या जो है वो मुझे लगता है पेश आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाएं, पूरा हफ्ता एहतियात करें। और शराकतकारी जो है, अगर ये शराकतकारी करते हैं तो उसमें टेंशन आ रही है पार्टनरशिप में। अलबत्ता कई सालों से, और इस साल भी थोड़े बहुत हालात थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ऑन दी होल ये रूहानी मामलात बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अच्छा। कई सालों से। तो अगर वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो फिर तो सब और कुछ इस अच्छा हफ्ता जो है, इस हफ्ता भी यही है कि इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी रूहानी मामलात में और ये एंजॉय करेंगे। इनके जो कारोबारी और मुलाजमती कारोबार और मुलाजमती मामलात हैं वो ठीक हैं, और कोई काम जो है वो उसको पूरा करेंगे जिससे इनकी मुलाजमती जो सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। सही। रूहानी मामलात ठीक हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपने मामलात में कोई एहतियात ना की, जो कोई ज़ाती मामलात या जो हालात बने हुए हैं, तो उसमें कोई वाक़या मुझे नज़र आ रहा है। इस वजह से बड़ी एहतियात से काम लें। ओके। और मीज़ान वालों को हर तरफ से मुखालते हैं। पिछले 3-4 हफ्तों से एक प्लानट ऐसा आया हुआ है, मरीख इनके ख़िलाफ़ आया हुआ है, तो उसकी वजह से ये मुखालफती नज़र आती है। और जो इनके बदखा हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको समझने की ये कोशिश करना है, वरना वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो भरपूर हर वक्त इसी कोशिश में। लिब्रा वालों की डेट बता दें जरा। मैं ज़रा मिज़ानी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, लिबरल लोगों के बारे में कर रहा हूँ। आपको क्यों दिलचस्पी? मैं ये कह रहा हूँ उनकी डेट बता दूँ 23 सितंबर से हाँ, 22 डेट बता अक्टूबर। देना ताकि और क्लियर हो जाए। ये 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। जी जी। ओके, तो इनको हालात मुखालिफ हैं, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पर भी नज़र रखें, इख्लाफ ना पैदा होने दें। और वो जो इनके बदखा हैं जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर वक्त यही कोशिश कर रहे हैं, अब बड़ी पॉलिसी से काम ले और उनको ये मौका ना दें कि इनको नुकसान पहुंचा सकें। हाँ, अलबत्ता यह है कि पस पर्दा कोई मसला ऐसा है उनका जो पस पर्दा कोई शख्स इसकी मदद कर देगा,
पस पर्दा कोई दोस्त कोई शख्स, तो उसकी वजह से अपना वो मसला ये हल कर लेंगे। घरेलू माहौल में काफ़ी दिनों के बाद कोई बेहतरी आ रही है तो उस बेहतरी को संभालेंगे, ठीक। वरना वो मरीख इनके ख़िलाफ़ बैठे हुए है। आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनसे आप काम ले सकते हैं, थोड़ा सा उनसे तावन करें, वो आपसे भरपूर तावन करेंगे और इससे आप महसूस करेंगे कि मैं अपने कोई ना कोई मसाइल हल कर सकता हूँ भाई बहनों के साथ मिलकर, अजीज़ वकारों के साथ मिलकर। तो अब हम चलते हैं एक बड़े सख्त मौजू की तरफ, स्कॉर्पियो जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं और नाम भी बड़ा डरावना है और इसको उर्दू में कहते हैं अकरब जी। तो इनके शराकती मामला बिल्कुल ठीक हैं, इनको फ़ायदा होगा और इनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो अमूमन उसमें एक सितारा ऐसा आया हुआ है, हर वक्त इख्तलाफात का ख़तरा रहता है, लेकिन इस हफ्ते ये ख़तरा इतना नहीं है। इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आ रही है। माली परेशानियों ने इनको पिछले कई हफ्तों से दबाया हुआ था, उसमें कमी आ रही है माली परेशानियों में। और जो हफ्ता के वस्त में कारोबारी मामलात या मुलाजमत से जो मामलात हैं, जो उन पर प्रेशर बना हुआ है, वो भी हल हो जाएंगे। और गाड़ी ख़रीदने के लिए अच्छा वक्त है। अच्छा, अगर ये कार ख़रीदना चाहते हैं, दी बेस्ट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो। यस, जो लोग कार के शौकीन होते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और ख़रीदते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आते हैं सजिटेरियस की तरफ, 22 नवंबर जैसे से हम 21 कॉज कहते दिसंबर। हैं। इस हफ्ता ये ऐसा लगता है ना कि पूरी ज़िम्मेदारी से काम नहीं ले रही है। अगर पूरी ज़िम्मेदारी से काम ना लिया अपने मामलात में तो आगे चलकर इनका नुकसान नज़र आता है मुझे। तो ये पूरी ज़िम्मेदारी से अपने हर मामले में हिस्सा लें, सही। केयर फ्री रवैया ना रखें, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, जैसे कि एक ज़िम्मेदार इंसान अपने मामलात को तय करता है। ठीक। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, ये इनको अपने हालात की वजह से इनका मूड ख़राब है। कई दफ़ा जब इंसान का मूड ख़राब होता है वो दूसरों के साथ भी अच्छी तरह पेश नहीं आता, मूड ही उसका ख़राब है। तो इनको चाहिए कंट्रोल करें, दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आएँ, अपना रवैया ठीक रखें और हालात को मज़ीद न बिगाड़ें। वो पहले ही अपने बड़े परेशान हो रहे हैं। सही। तो लेकिन इस हफ्ते में ये अच्छी खबर है कि कुछ ना कुछ मसाइल इनके हल हो जाएंगे। इस बात से कंट्रोल करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। और एक सफ़र भी इनका नज़र आ रहा है और आखिरी 2 दिनों में जो पेशा वराना तौर पर ये परेशान है, उसमें कोई ना कोई आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक। आगे हम चलते हैं कैप्रिकॉन की तरफ, जैसे उर्दू में जद्दी कहते हैं। 22 दिसंबर से इस 19 हफ्ते में जनवरी। सबसे ज़्यादा जो मुताद रहने वाली चीज़ है इनके लिए वो है इनकी सेहत। इनको चाहिए कि अपनी सेहत को पूरी तवज्जो दें। सही। और अगर ये मैरिड हैं, जो कैप्रिकॉन मैरिड हैं, उनके अज़वाजी ज़िंदगी में टेंशन आ रही है, ये अपना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इनकी अक्सर आदत है, ये डोमिनेट करते हैं हर एक को, कोशिश इनकी यही होती है अज़वाजी ज़िंदगी में अपनी बीवी को डोमिनेट करते हैं। तो ये ज़रा बच जाएँ। सफ़र करना है तो उसमें एहतियात करें, वरना कोई हादसा पेश आ सकता है। इन दिनों ये जो भी सफ़र करें बड़ी एहतियात से करें, बड़ी एहतियात से करें, खा वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी हो, क्योंकि उसमें बाकायदा वो हादसे का ख़तरा नज़र आ रहा है। इस नेगेटिव जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि आपकी अगर कोई ज़ाती ख्वाहिश है तो वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आपके बदखा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं आपको ख़राब करने की। और आप इस हफ्ते में अपनी गुफ्तगू से दूसरों को बड़ा मुतासर करेंगे, तो कोशिश करें आप तकरीर करें। जो भी कोई कैप्रिकॉन है तकरीर करें, क्योंकि तकरीर करेगा तो दूसरे लोग बड़े मुतासर होंगे उनकी तकरीर से। तो जो कैप्रिकॉन जद्दी वाले मुकर्रर हैं, इस हफ्ते में वो अपनी ये फिलहाल तो ये चीज़ें भरपूर लोगों पर इनका अवसर होगा इनकी तकरीर का। सही। इनके ये सारे चले गए हैं। और आगे चलते हैं दल एक्वेरियस जिसे कहते हैं, 20 जनवरी से 18 फरवरी। दल वालों का ये है कि ये बैरूनी मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, इनकी ट्राई है कि मैं बैरूनी मुल्क 1-2 हफ्ते प्रोग्राम बन रहा है और सेहत काफ़ी जो है बुरे प्लानर से निकल आए हैं, लेकिन फिर भी यह है कि बेहतर है कि ये 22 जुलाई तक सेहत का बदस्तूर ख्याल रखें और कोई लापरवाही ना करें। अब जो पहले बता रहे थे कि 12 जुलाई से ये चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई। एक सितारा चला गया जिसकी वजह से इनकी सेहत में बेहतरी आई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बदस्तूर ख्याल रखें 22 तक। ओके। शराकती अमूर अगर ये शराकत में है तो उनसे फ़ायदा हो रहा है। दोस्त बात से तलकात इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं आजकल। सोशल लाइफ में ज़्यादा हिस्सा ना लें दल वाले। अगर सोशल लाइफ में ज़्यादा हिस्सा लें कोई मसला पैदा हो जाएगा। ओके। तो दोस्त अब से ज़रूर हेलो अच्छा रवैया रखें, लेकिन ज़रूर ज़्यादा मेल जोल न रखें। ठीक। उसके बाद ये है सर कि आप अपने तलकात में
ज़रा ज़िम्मेदारी से काम लें, उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझें और अपने मामलात को हल करें। सही। तो दल वालों के लिए जो मेरे नज़दीक जो है अच्छी या बुरी खबर कि सेहत बेहतर हो चुकी है, बुरे प्लानों से गुजर आए हैं, लेकिन 22 जुलाई तक से एहतियात कर लें। ख्याल रखें। और आगे चलते हैं हम आखिरी बुर्ज की आखिरी तरफ। जो बुर्ज है ये वाले अक्सर शिकवा भी करते हैं कि आप आखिरी में हमें ये मेरा बड़े गिला करते हैं और हमेशा फैसल नाराज वाले। रहते हैं, और उनका ये नज़र आ रहा है फरवरी मुझे से कि 20 मार्च जिसकी डेट है। ये इस दफ़ा दूसरों से अच्छी तरह इनका रवैया ठीक नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये कोई मूड में होंगे, गुस्से में होंगे, ऐसा ना करें। अच्छा। हाँ जी, और पैसों की वजह से भी अगर अखराजात हो रहे हैं तो उसको बर्दाश्त करें, और अगर ये रवैया अपना इनका ठीक ना रहा तो फिर खामखा बनाने का कोई नुकसान होता मुझे नज़र आ रहा है। जो मियाँ बीवी की जो लाइफ है, हूत वालों की अज़वाजी ज़िंदगी मुझे ठीक नज़र आ रही है, तावन है, और औलाद जो है उसको भरपूर तवज्जो दें, उनके मामलात को देखें, उनकी सरगर्मियों को देखें, उनकी दिलचस्पियों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हफ्ते के पहले 2 दिन में अपनी औलाद पर नज़र रखें, और ख़ानदानी अगर मसाइल हैं ख़ानदान में, ये ना हिस्सा लें। अगर ख़ानदान वाले आपस में इख्तलाफात वगैरह पैदा हो चुके हैं, ये बचें, ये आराम से ये ड्रामा खुद देखें, हिस्सा ना लें। और एक अच्छी खबर ये भी है कि 1-2 दिन ऐसे आ रहे हैं बीच में आगे पीछे कि इनके कोई ना कोई मसाइल भी हल हो जाएंगे। सही। हाँ जी, तो दैट्स इट। तो ये है तमाम बुरूज के मतलब जो मामला पिछले है। हफ्ते से थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है जिस दफ़ा आपने डिफरेंट ये स्टार्स के बताए। 22 तारीख के बाद जब हम बयान करेंगे हालात, तो लोग बड़े मुतमईन हो जाएंगे कि हम मुश्किल वक्त से बाहर निकल आए। यानी अब जो स्टार्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तो तरफ। आज तारीख होगी 17, तो ये 20 के बाद जो है ना ये मामलात कम हो जाएंगे।